Hello, everyone, and welcome back to another episode of What is Happening to This Country. Today, I actually wonder what is happening to this country, where we all are headed, and what should we actually expect from this country. क्योंकि बहुत कुछ disheartening हो रहा है at so many levels that it is hard to imagine कि क्या सोचें और क्या ना सोचें. आज बात करेंगे हाथरस गैंग रेप केस के बारे में. The poor girl was raped and so brutally tortured that she had to be transferred to Delhi for her treatment. And yesterday, 29th of September, she succumbed to her injuries. God bless her soul. She succumbed to her injuries, and in a strange turn of events, her body was cremated in the midnight yesterday. And such a huge country, and it is so much blown out of proportion, which it should be क्योंकि midnight में हमारे यहाँ cremation कभी भी नहीं होता है because there are so many rituals attached to it and emotions attached to it, and हमारे यहाँ हमेशा जो cremation है वो दिन में होता है. तो यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. Though one thing I will appreciate कि whenever such a case has come up, ऐसा केस कभी भी आया है, justice has always been given. दो सभी रेप केसेस में नहीं होता है, I know that and I agree to that. लेकिन a president has been said कि जब इस नेचर का होता है, justice generally prevails. मे बी a little delayed, जैसे हमने निर्भया के केस में देखा था कि चाहे 7-8 साल लगे बट जस्टिस हुआ. हैदराबाद में एक डॉक्टर व्हेन शी वाज रेप्ड एंड बर्न्ड, तो जो उसके कल्प्रिट्स हैं उनका इनकाउंटर हुआ. तो लाइकवाइज आई बिलीव कि ये भी एक केस हुआ है तो इसमें भी होगा. लेकिन जो सोचने वाली बात है, जो मेरा दिमाग पता नहीं क्यों somehow एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा क्यों है. मे बी यू पीपल आर वाइज, यू विल बी एबल टू टेल मी बेटर कि निर्भया केस हुआ उसके बाद हमारे लॉज में स्पेशली जो जुवेनाइल क्राइम्स हैं, जो जुवेनाइल का एज है उसको लेकर और अदरवाइज भी इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए, इतने स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट्स हुए. एंड इंटेंशन वाज गुड कि लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है. एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ स्ट्रॉन्गर इज टू रिफ्रेन पीपल फ्रॉम डूइंग इट. बट क्या ये रिफ्रेन हो पाया? बिकॉज व्हाट आई सी एज अ न्यूट्रल पर्सन कि एक लॉ बनता है टू रिफ्रेन पीपल कि आपको ये नहीं करना है. तो ये जो लोग हैं ये ऐसा नहीं है कि रुक जाते हैं, ये एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि अब हम क्या करें कि हम पकड़े ना जाए. लॉ एक स्टेप और आगे जाता है कि अब आपको इस तरीके से भी नहीं बच पाओगे. ये रुकते तब भी नहीं है, ये और नया तरीका ढूंढने लगते हैं. तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो कंपटीशन है आगे से आगे बढ़ने का, ये हमको कहाँ लेकर जाएगा. एंड आई वरी फॉर द डे कि हमको और क्या क्या देखना पड़ेगा इस दुनिया में, और क्या हम वो सब देख पाएंगे. और अगर वो सब देख कर अभी जो हम इतना कुछ देख रहे हैं और इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, which should happen, justice should be demanded, voices should be raised. लेकिन अगेन इसमें भी जो हम प्रोटेस्ट के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ये हमको कहाँ लेकर जाए. आई मीन इट इज लाइक अ कॉम्पिटिशन. यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, एक कल्प्रिट है, एक अथॉरिटीज हैं, और एक वो लोग हैं हु आर डिमांडिंग जस्टिस. लेकिन इस सब में, इस सब तमाशे में, आई एक्चुअली कॉल इट तमाशा, इस सब तमाशे में जो विक्टिम है, जो विक्टिम की फैमिली है, उनको लोग छोड़ देते हैं और खुद ही आगे जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. एंड
फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उनको पता नहीं होता है कि द कॉज दैट दे आर स्टैंडिंग फॉर, वो कॉज तो पीछे छूट गया. एंड आई एम सीइंग दिस हैपनिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ, फॉर सो लॉन्ग नाउ. एक तो ना ये अजीब एक ट्रेंड बन गया है कि हम लोगों के मरने का इंतजार करते हैं तमाशा बनाने के लिए. मैंने बहुत पहले वीडियो में बोला था, आई थिंक द वीडियो आई मेड इनिशियली व्हेन सुशांत सिंह राजपूत डाइड and I watched his movie after his death, Dil Bechara. I made a special video at midnight. Like, why don't we appreciate people when they are alive? Why do we wait for them to die to express our emotion? Now, this poor girl was raped on 14th of September, and for 15 days she was undergoing treatment in Delhi. तब विक्टिम की फैमिली कहाँ है और उनको कितना खराब लग रहा है, और सॉलिडारिटी है लेकिन किस लेवल तक है. एंड नाउ दैट पुअर गर्ल डाइड एंड all of a sudden such strange protests happening. Protest should happen, protest is everybody's right, protest should happen, but the way people protest has turned so violent कि you people are becoming the monsters they are protesting against. आप जिन monsters के against protest कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए आपको उनसे बड़ा मॉन्स्टर बनना है, ये कहाँ जरूरी लिखा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट सीरियसली बॉदर्स मी. व्हाट सीरियसली बॉदर्स मी, द पुअर गर्ल हैज डाइड, पुअर गर्ल वाज टॉर्चर्ड. ये कितना भयानक हो सकता है और फैमिली को कैसा लग रहा है ये हम में से कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कैन कंपनसेट द लॉस ऑफ अ चाइल्ड. बट हमें प्रोटेस्ट करना है, हम प्रोटेस्ट करेंगे. वॉइसेस शुड बी रेज्ड, yes, because only then they will be heard, only then they will be heard. बट जो मेरा मानना है पर्सनली, that we should wait for government to act. Authorities रातों रात किसी को उठाकर टांग नहीं सकते. There is a procedure to everything. That girl died on 29th. Ask for justice. Yes, it is your right, but don't expect justice overnight. सुबह डेथ हुई, शाम को फांसी चढ़ा दो. It is not that कि नहीं चढ़ाना चाहिए. dead I am dead in favor of it कि yes, they should be hanged, they should be punished, but उनको पकड़ना है, उन पर एफआईआर करनी है और उसकी चार्जशीट तैयार करनी है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना है. these things take time, these things take time. एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज डिनाइंग जस्टिस, गवर्नमेंट इज not denying it, though in this case क्या ये हमेशा से होता है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा खराब लगा बिकॉज ये भी चीज मुझे समझ में नहीं आई. I say na, I'm not here to pick any sides. What is wrong is wrong. If both sides are wrong, then both sides are wrong. जो मैंने कल तक न्यूज में सुना कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पेरेंट जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स से मिले और उनको 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया. जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट हमेशा से देती आई हैं, बिकॉज व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड कंपेंसेट फॉर दैट. तो और ये हमेशा से होता है. ट्रेन एक्सीडेंट में लोग मर गए, वहां मर गए, उनको कंपेंसेशन दे दिया. भूकंप आ गया, लोग मर गए, कंपेंसेशन दे दिया. ये हमेशा से होता आया है और टू सम एक्सटेंट आई बिलीव शायद होना भी चाहिए. लेकिन the way this poor girl was cremated in the midnight yesterday, now the CM happens to be in touch with the family again, and the news that came out today कि अब उनको 25 लाख का कंपेंसेशन दिया जाएगा. 10 लाख ऑलरेडी
कमिट कर चुके हैं, 15 लाख और देंगे। उनको एक सरकारी घर मिलेगा और घर के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो मेरी समझ से परे है कि when this turned into a negotiation, how heartless can we be? How heartless can we be? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम जब इस सब में पढ़ते हैं, when I say हम, I mean to point everyone, it is you and me and everyone who is involved with it, कि when we get into asking for justice, why do we become the monsters we are protesting against? ये बहुत सोचने की बात है, ये बहुत सोचने की बात है। पैसा देकर किसी की आवाज दबा देना, किसी के अब्यूज से हम परेशान हैं, लेकिन जस्टिस के लिए हम उससे भी ज्यादा अब्यूज करेंगे। ये एक चीज है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई, और मैं जितना समझने की कोशिश करती हूँ ये और ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन डूइंग एंड ऑफ लेट ये बहुत ज्यादा हो गया है। फार्मर्स बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करते करते आपने किसानों का ट्रैक्टर ही जला दिया। आई अंडरस्टैंड किसी किसान का नहीं होगा, ये हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कहीं से खरीद कर लाई होंगी, खड़ा करके जला दिया होगा या जो भी हुआ होगा, बट कहने को सिंबॉलिक है, बट सिंबलिज्म ऑफ व्हाट? सिंबलिज्म ऑफ व्हाट? आप किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप किसानों के हक की लड़ाई का सिंबल बनाने के लिए आप ट्रैक्टर जलाएंगे, ये जस्टिफिकेशन निकाला। एंड फॉर दैट मैटर, एक और चीज जो बहुत बॉदरिंग है, बहुत बॉदरिंग है, दैट पीपल, ये एक ट्रेंड बना है दैट पीपल सीक अपॉर्चुनिटीज व्हेन सच थिंग्स हैपन। अभी कांग्रेस जागी कि उनको राजभवन के आगे प्रोटेस्ट करना है कि वो लड़की मर गई। जब तक वो मरी नहीं थी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब तक ट्रीटमेंट चल रहा था। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी, पूज्य पिताजी मुलायम सिंह यादव जो है, वो पार्लियामेंट में, मतलब असेंबली में खड़े होकर बोलते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है तो अब क्या फांसी पे टांग दे क्या? आई मीन, किस लेवल की हिपोक्रेसी, किस लेवल की हिपोक्रेसी है, और ये कहाँ तक जाएगी? ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अलेजेडली सुसाइड, जो कि नहीं लगता कि है, अभी चांसेस हैं कि शायद ये मर्डर है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एम्स ने अपने रिपोर्ट दे दी है। लेकिन जस्टिस की डिमांड करना और जस्टिस और प्रोटेस्ट का तमाशा बनाना, ये दोनों इतनी अलग अलग चीजें हैं। एंड इतना खराब लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, आई अगेन से कि सच अ स्ट्रॉन्ग सोल ही मस्ट हैव बीन, सच अ प्योर सोल ही मस्ट हैव बीन, कि इतने लोग दे फील कनेक्टेड टू हिम। ये भी एक प्रोटेस्ट हुआ, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, और गवर्नमेंट ने सुना और उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई। इवेंचुअली मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया तो ईडी भी आई, जब ड्रग्स निकल कर आए तो एनसीबी भी आई, और ये कहाँ तक जाएगा? एंड आई डोंट थिंक दैट डे इज नॉट फार जब इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जब इतना कुछ होता है तो उसमें टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं जनरली। तो शायद ये भी हो जाए, और अभी तो और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे पता नहीं। तो ये भी एक प्रोटेस्ट था जो कि सुना गया और कोई तमाशा नहीं बना। लेकिन लेकिन अब जब लोगों को ये पता चल गया है कि प्रोटेस्ट करते हैं तो आवाज सुनी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आवाज कैसे निकाली जाए।
आप बोलिए आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन किसी के अब्यूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आप उससे बड़े अब्यूजर बन जाएंगे, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कितने यूट्यूब चैनल्स हैं और कितने सो कॉल्ड क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी दुकान चल निकली है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी न्यूज़ चैनल से इजीली अवेलेबल है, वो सुन के इंस्टेंटली दो दो लाइन का, तीन तीन लाइन का वीडियो बनाकर, एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लोग सुनते हैं। लोगों ने अपने घर में न्यूज़ चैनल खोल रखे हैं, and the kind of language some people, not all, but the kind of language some people use is actually very offensive। और ये वो लोग हैं जो इसलिए परेशान हैं कि उनको जो है किसी ने अब्यूज किया, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए आप उससे ज्यादा अब्यूज करेंगे। और ये ना somehow has become fashionable nowadays। ये इतना, स्पेशली द अब्यूजिव लैंग्वेज, लोगों को लगता है इट साउंड सो कूल एंड इट इज इन, एंड ये बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो बोल के बड़ा मजा आता है, सुन के तो और भी अच्छा लगता है, जैसे पता नहीं कहते हैं ना, कानों में अमृत घोल दिया किसी ने। सो एंड फॉर दैट मैटर ये एक कंपटीशन है टू फाइंड मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव गालीज, more abuses, innovative abuses. This is a kind of competition going on between the content creators, and people appreciate it। people appreciate it। एक लैंग्वेज जिसको बनाने में और उसको प्रेजेंट फॉर्म में लाने में मिलियंस ऑफ इयर्स की मेहनत है, उसको ये 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वरीसम। कितने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अब्यूजिव लैंग्वेज पे ही चल रहे हैं। दे अब्यूज in new creative ways, and people watch it, and they have millions and millions and millions of subscribers, and they're earning so well, and it works as a motivation for them कि if this works they should do it more। And this kind of competition going on, the kind of language जो हम मूवीज में यूज करते हैं, एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज इन वेब सीरीज राइट नाउ, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो ऐसा रेगुलेटेड नहीं है, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज इज हॉरिबल, इज हॉरिबल। एंड अगेन आई से कि हम की हिपोक्रेसी तो हम सब में है, हमें मजा भी आता है बट किसी और को नहीं आना चाहिए। मतलब आई वॉच्ड मिर्जापुर long time back and I enjoyed it। I enjoyed it। It's a very original thought, very well written, very well written, but the kind of language they use, I watched the series, I appreciated the series, but I don't want my kids to see that, because I know they are in an age कि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लैंग्वेज बकवास है, it should not be used, and it is just to be forgotten। They will not forget, and this is what is happening, people don't forget। and सुन के एंड उसको रिपीट करना इतना मजा आता है लोगों को। अभी सुनने में आया कि एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया है मुंबई पुलिस ने, ही इज अंडर कस्टडी, उसके जो चैनल्स हैं, उसके चैनल्स के जो वीडियोस हैं वो डिलीट किए गए हैं, एंड आई हैव सीन दोज वीडियोस। ऐसा नहीं है, आई हैव नॉट बीन सब्सक्राइब टू इट, but often I happen to watch that, and you are protesting, but in the name of protest, the language that you use is not justified from any angle, is not just, it doesn't justifies it, it doesn't justifies it। बहुत लोग हैं, बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो SSR के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. बट अगेन, when you are on a public platform, you should choose your words very wisely, very wisely. Frankly speaking, आप गांव में चले जाएं हमारे देश के, वहां के लोग ज्यादा तमीज से बात करते हैं in comparison to the kind of language these so-called पढ़े लिखे people they are using in the name of being cool and in the name of being with the fashionable trends. तो और लोग इसको एंजॉय करते हैं, और क्योंकि लोग इसको एंजॉय करते हैं, लोग इसको फॉलो करते हैं. एक बहुत सिंपल थॉट है, एक बहुत सिंपल थॉट है, कमिंग बैक टू दिस हाथरस गैंगरेप केस, कि ये केस हुआ, निर्भया केस भी हुआ, पूरा देश इसके अगेंस्ट खड़ा था, कैंडल मार्च भी निकले, जस्टिस डिमांड हुआ, जस्टिस मिला, होना चाहिए था, बहुत सही हुआ. हैदराबाद में डॉक्टर रेप केस हुआ, तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग खड़े हुए, लोगों को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये फिर हुआ. तो ये वही लोग हैं ना जो दिन में प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, और ये यही लोग फिर से ईव टीजिंग करते हैं. नहीं तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये हम में से और आप में से ही है. दिस इज वेयर एज अ सोसाइटी वी आर हेडिंग. और शर्म आनी चाहिए हम सबको. एवरी टाइम दिस हैपन्स, हम सबको शर्म आनी चाहिए कि एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग आवर सिटीजन्स. सोसाइटी हमसे और आपसे ही बनी है, हर एक इंडिविजुअल से बनी है. वी हैव फेल्ड, वी हैव फेल्ड वन मोर डॉटर, कि हम उसको नहीं बचा पाए. क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते थे कि उसके साथ ये होता ही नहीं? पर हम ऐसा माहौल बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई बेटी ऐसे मर जाएगी तो हम प्रोटेस्ट के नाम पर तमाशा बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे. I see it this way, and this is as a society is where we are heading. और हम I worry for that day कि हम कहाँ तक जाएंगे और किस लेवल पर जाकर हमें शर्म आएगी और हमें इस बात का एहसास होगा कि ये सब हमारा ही किया धरा है. और बिना सोचे समझे हम सिर्फ बढ़ते चले जाते हैं. This has to stop somewhere. This has to stop somewhere. Before asking for justice, before protesting, just look at yourself. Stand with the cause. कॉज के साथ खड़े रहिए, कॉज के साथ चलिए, लेकिन सिर्फ इस कॉज के साथ चलने के जोश में इतना आगे मत बढ़िए कि वो कॉज पीछे छूट जाए और आपको पता नहीं है कि अब आप कहाँ जाकर रुकेंगे. कितनी बार हम आगे बढ़ जाते हैं और सिर्फ पीछे ये सोचकर नहीं हट सकते कि अब कितनी बेइज्जती होगी, कि इतना आगे बढ़ गए, अब पीछे कैसे हटे. और फिर वो बेइज्जती बहुत बड़ी लगती है, और आप कितनों की करके आगे निकल गए वो आपने नहीं सोचा. जस्ट थिंक ओवर इट, जस्ट थिंक ओवर इट. एंड this is my request to everyone: stand with the cause, stay with the cause, but don't become the monsters you are protesting against. आप जिस चीज के खिलाफ खड़े हैं उसका हिस्सा मत बनिए. जब सब सबक सिखाने चलेंगे तो सबक सिखाते सिखाते कहाँ चले जाएंगे और सबक गायब हो जाएंगे. तो दिस इज वन थिंग वी नीड टू वर्क ऑन.
and we must work on before we fail another daughter of ours. And this is actually very disheartening. Very disheartening. And this is one case where I blame everyone who is any party to it. Who is any party to it. ये सिर्फ लोगों को एक तमाशा बनाने का मौका मिला है, लेकिन क्या होना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोच रहा है। जिसने किया उसको फांसी पर टांग दो, लेकिन हम इसको रोकेंगे नहीं। हम सिर्फ इसके होने का इंतजार करेंगे कि ये हो और फिर हमें तमाशा बनाने का मौका मिले। तो आप ये सोचिए, क्योंकि मुझे तो सच में समझ में नहीं आता है। एंड दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग, अगेन आई सेड इट इज डिसहार्टनिंग एट सो मेनी लेवल्स। इफ यू कैन कन्विंस मी टू पिक साइड्स दिस टाइम, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट एबल टू पिक साइड्स। मैं किसको जस्टिफाई करूं, किसको बुरा बोलूं, किसको भला बोलूं। इफ यू हैव सम वाइज वर्ड्स टू कन्विंस मी, do let me know. But this is my take on this, and again I strongly stand by my words. And yes, you people take care, and we'll see you next time with what is happening to our country. Till then, take care. See ya.